दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में इतनी भयंकर गिरावट जो हो रही है सितंबर से अब तक एफआईआई वाले ही 3 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। ये चल क्या रहा है मार्केट में? क्या करना चाहिए? क्या एसआईपी वालों को एसआईपी रोक देनी चाहिए या फिर और स्टार्ट कर देनी चाहिए? जो इन्वेस्टर्स हैं इस मार्केट में उनको क्या करना चाहिए? जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, क्या भैया ये यहाँ पे सही समय है? क्या बाजार का बॉटम बन गया है? क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर जिनके पोर्टफोलियो लाल हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? आधा-अधूरा जिनका प्रॉफिट बचा हुआ है, क्या उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर और एवरेज करना चाहिए? कब मार्केट उठेगा? क्या रीज़न है मार्केट के गिरने के? मार्केट में तेज़ी कब आएगी? ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार को भी दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा मार्केट गिर रहा है, उसने क्या कुछ किया है? टैक्स में छूट क्यों दी गई? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा सोना क्यों भागता जा रहा है? सोना आपने देखा होगा कि सोना का रेट बढ़ता ही जा रहा है। सोना क्यों बढ़ रहा है? उसका भी मैं आपको इसमें बताऊँगा रीज़न, ठीक है? तो सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट किया है तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? और चार्ट पर भी देखेंगे एक बार कि चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट गिरा क्यों है? मार्केट गिरा क्यों है? तो सबसे पहला जो रीज़न है यहाँ पर मैं आपको 4 रीज़न बताऊँगा, 4-5 उसमें से पहला रीज़न आपका है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। वीक कॉर्पोरेट अर्निंग भैया जब कंपनियाँ ही नहीं कमा रही हैं, तो कंपनियाँ ही तो इस मार्केट में लिस्टेड हैं। जब भी अब कंपनियों के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, उनमें जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का इस बार इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा या फिर उन्होंने जो टारगेट दिए थे, जो कंपनियाँ होती हैं ना शेयर मार्केट लिस्टेड, इन्होंने जो टारगेट दिए थे कि इतनी अर्निंग होगी, यहाँ तक हो जाएगा रेवेन्यू, वो अचीव ही नहीं कर पाई, ठीक है? तो वीक कॉर्पोरेट अर्निंग जब कंपनियाँ ही नहीं कमा पा रही हैं, तो फिर कंपनियाँ बढ़ेंगी कैसे? फिर कंपनियों पर भरोसा कौन करेगा? मान लीजिए मेरी कंपनी मैं कह रहा हूँ कि मैं अगली 5 साल में या फिर अगले साल में या फिर अगले क्वार्टर में मैं इतने करोड़ की अर्निंग करूँगा, इतने रेवेन्यू जनरेट करूँगा, तो उसमें से मेरे को नेट प्रॉफिट देना होगा। तो आपको आप उस कंपनी पे पैसा लगाओगे ना, तो कंपनियाँ ही नहीं कमा पा रही हैं, वीक कॉर्पोरेट अर्निंग आ रही है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट हुई है, ठीक है? दूसरा रीज़न है एफआईआई सेलिंग। सितंबर से अब तक 3 लाख करोड़ का मार्केट जो है माल बेच चुके हैं एफआईआई वाले, ठीक है? ये भी एक दूसरा रीज़न है। एफआईआई वालों जब भी माल बेचते हैं मार्केट गिरता है। पहले बहुत ज़्यादा गिरता था, अब थोड़ा कम गिरता है या फिर बहुत देर में गिरता है। पहले तो बहुत जल्दी क्रैश ऐसा समझो क्रैश हो गया मार्केट ऐसा होता था। लेकिन अब रिटेलर्स ने बागडोर सँभाल रखी है तो थोड़ा कम गिरता है, धीरे-धीरे गिरता है, ठीक है? ये भी एक रीज़न है। और तीसरा जो रीज़न है, वीक रुपया, जो अपने देश की मुद्रा है, करेंसी है, आईएनआर रुपया जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि वो भी एक रीज़न है यहाँ पे, वो भी गिर गया है, ठीक है? उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो वो भी एक रीज़न रहा है। चौथा रीज़न यहाँ पर निकल के आता है टैरिफ। यूएस में भैया ट्रम्प बैठा हुआ है, ट्रम्प आया तब से वो बोल रहा है ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस पे टैरिफ लगा दूँगा, उस पे टैरिफ लगा दूँगा, उस पे टैरिफ लगा दूँगा, ठीक है? 3-4 कंट्रियों के उसने नाम लिए जिसमें से उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगा भी दिया है, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न रहा है, ठीक है? उसकी वजह से भी मार्केट में गिरावट हो रही है। तो ये 4-5 कुछ रीज़न हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह से तो मार्केट गिरा, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो इनकम टैक्स में जो छूट दी गई थी, ये छूट क्यों दी? सरकार क्या कर रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि मार्केट में मान लो कि इतनी बड़ी गिरावट है, हो रही है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ रुपए डूब रहे हैं, तो सरकार को भी दिखा होगा कुछ तो, उसने भी कोई कदम उठाया होगा। तो उसने 2 काम किए। पहला काम उसने क्या किया इनकम टैक्स में छूट दी। 12 लाख रुपए पे जो इनकम थी, 12 लाख रुपए की इनकम पे उसने ज़ीरो टैक्स कर दिया, ठीक है? कोई टैक्स नहीं देना है। अच्छा उससे क्या फ़ायदा हुआ? जब मार्केट में मैंने बोला था कि अभी वीक कॉर्पोरेट अर्निंग हो रही है। वीक कॉर्पोरेट अर्निंग मतलब कंपनियाँ कमा ही नहीं रही हैं। कंपनियाँ कमा नहीं रही हैं तो फिर क्या बचेगा मार्केट में? कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, आप अपना जो मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री उसको ले लो, वो भी 10-12% गिर चुकी है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं हो रही है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग को कैसे बढ़ाया जाए? वो भी यहाँ पर एक चीज़ है। सरकार ने क्या किया दूसरा कदम उठाया, उसने क्या किया जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया। अब यहाँ पर एक 2 चीज़ है, एक तो रेपो रेट कम कर दी और 12 लाख तक की इनकम पे इनकम टैक्स हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो रेपो रेट कम की, तो जो आपकी ईएमआई वगैरह, लोन वगैरह लेते हैं, आपको उस पे लोन कम देना पड़ेगा, ईएमआई कम देनी पड़ेगी, पैसा आपकी जेब में बचेगा। प्लस 12 लाख रुपए आपको जो कमाते जो बंदे उन पे ज़ीरो टैक्स कर दिया, वो भी उसकी जेब में बचेगा। जेब में पैसा बचेगा तो आदमी क्या करेगा उसका? कंज़्यूमर सेक्टर, उसने क्या किया सरकार ने ऐसा करके कंज़्यूमिंग को उसने बढ़ावा दिया, तो आप आओगे फिर कुछ ना कुछ खरीदोगे।
कोई घर का सामान खरीदोगे, कहीं बाहर जाओगे घूमने के लिए, कुछ भी करोगे, आप क्या करोगे पैसा खर्च करोगे। अब जब आप पैसा खर्च करोगे, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट में, कोई ना कोई सर्विस में खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे तो मार्केट में पैसा आने लग जाएगा। मार्केट में मतलब कंपनियों के पास पैसा आने लग जाएगा और सरकार ने यही 2 कदम उठाए हैं कि मार्केट में पैसा आने लगे किसी भी तरीके से। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? कंपनियाँ ही तो हैं इकोनॉमी देश की। जब कंपनियाँ बढ़ेंगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी। तो सरकार ने 2 कदम उठाए। एक तो रेपो रेट कम कर दिया प्लस 12 लाख रुपए पे टैक्स छूट दी, हटा दिया। वो भी 2 कदम उठाए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जेब में पैसा बचेगा थोड़ा बहुत, तो आप उस पैसे को खर्च करोगे। खर्च किसमें करोगे? या तो कोई सर्विस में या फिर कोई प्रोडक्ट में, और वो सर्विस और प्रोडक्ट किसी न किसी कंपनी की होगी। तो कंपनी की जो बिग कॉर्पोरेट अर्निंग आ रही थी, तो कंपनियाँ भी कुछ कमाने लग जाएँगी। तो उससे क्या है, फिर थोड़ी बहुत वहाँ पे मार्केट में पैसा आने लग जाएगा, ठीक है? या फिर कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा या फिर कोई शिप करेगा, कुछ तो करेगा पैसे का, ठीक है? तो उसने सरकार ने 2 कदम उठा दिए। लेकिन अब यहाँ पे बात अच्छा सरकार क्या कर रही है, ठीक है, यहाँ पे रिटेलर क्यों फँसा? मैंने बोला था थंबनेल में आपने देखा होगा कि रिटेलर बुरा फँसा इस गिरावट में। रिटेलर क्यों फँसा? आपने देखा होगा कि भैया एक बंदा बोल रहा है कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन तो मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ होनी चाहिए थी, जो कि ये 20,000 करोड़ हो गई है। तो भैया अब प्रमोटर ऐसे बोल रहे हैं। अगर आपने किसी ने देखा हो कि 1-2 न्यूज़ ऐसी भी आई थी कि प्रमोटर्स कंपनी के मालिक खुद बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी कैसे हो गई? मेरा कंपनी का शेयर इतना बड़ा कैसे हो गया? ठीक है? इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरी कंपनी तो ज़्यादा 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन थी कंपनी की, जबकि ये हो गया 20,000 करोड़। तो भैया प्रमोटर्स को जब आपको अपना शेयर, अपना जो कंपनी का है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो आपको महँगा लगने लगेगा, अच्छी वैल्यू आपको मिलने लगेगी, तो आप उसको बेच दोगे। प्रमोटर्स ने अपने माल बेच दिए, एफआईआई वाले पहले ही बेच के निकल गए, तो फँसा कौन? रिटेलर्स। रिटेलर फँसा ना। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न रहा कि प्रमोटर्स ने भी काफ़ी अच्छी खासी बिकवाली की। अच्छा, आप ये कहोगे कि ये बढ़ कैसे गया? क्या कुछ स्कैम चल रहा है? नहीं, स्कैम नहीं भाई, जब ये निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो लोगों को लग रहा था, नए-नए रिटेलर्स को, कि मार्केट ऐसे ही चलता रहता है। महँगी चीज़ को और महँगी चीज़ पे खरीदते जा रहे थे। तो 5,000 करोड़ की कंपनी का जो वैल्यूएशन था, वो 10,000 करोड़ हो गया, 15,000 करोड़ हो गया। लेकिन जिसका प्रोडक्ट है उसको तो पता है ना, तो प्रमोटर्स ने भी अपनी सेलिंग बिकवाली की। और एफआई वाले तो पहले से सेलिंग कर ही रहे थे, तो ये भी एक गिरावट का कारण बना, ठीक है। मतलब कहने का ये था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, बबल सा बन गया था, तो उसको करेक्ट तो होना ही था। 20 पर पहुंच गया था पीई ऑल टाइम हाई पे, 20 पर। 2020 में जब मार्केट गया था तब 17 था, जो कि अब 20 को भी लगभग पार कर गया था। तो बबल सा बन गया था, उसको एडजस्ट तो होना ही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज थी यहाँ पे कि रिटेलर्स कैसा फंसा। रिटेलर्स ऐसे फंस गया कि उसने ऑल टाइम हाई पर बाय कर लिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि करना क्या चाहिए। क्या उठेगा मार्केट कि नहीं उठेगा? कब उठेगा? क्या बॉटम बन गया है? तो देखो, सरकार ने भले ही 2 कदम उठा दिए, रेपो रेट कम कर दिया, इनकम टैक्स में कम कर दिया, लेकिन जिस तरीके से मार्केट इतना गिर बहुत जल्दी आता है, 3 महीने में इतना गिर पाया है। तो इस मार्केट को अगर उठेगा भी तो कम से कम 10 से 12 महीने, लगभग 1 साल मानो, 1 साल में मार्केट उठ पाएगा। धीरे-धीरे उठेगा, ऐसा नहीं कि भैया 1 महीने के अंदर ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुँच जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। प्लस कोई ऐसी न्यूज़ और आनी चाहिए। 2 कदम तो सरकार उठा ही चुकी है, रेपो रेट वगैरह का और वो टैक्स का। कोई ऐसी न्यूज़ भी और आनी चाहिए बढ़िया कि चलो एक कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ रही है, या फिर रुपया थोड़ा बढ़ गया, या फिर जीडीपी में ग्रोथ देखी गई है। ये भी एक कोई बढ़िया ऐसी न्यूज़ आए तो भी मार्केट और उठेगा। रही बात बॉटम की, वो भी चार्ट पे देख रहे थे बॉटम बना है कि नहीं बना। सोना क्यों बढ़ता जा रहा है? सोने की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा सोना बढ़ता ही जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, सोना बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता देता हूँ मैं, ये जो करेंसी होती है, किसी भी देश की करेंसी हो, आपने किसी कंपनी के शेयर बाय कर रखे हैं, वो शेयर हैं, आप उसको बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसा, रुपया। रुपया जो होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू होती तो ये गिरता बढ़ता नहीं। एक्चुअल वैल्यू किसकी होती है? प्रॉपर्टी की या फिर गोल्ड की। गोल्ड एक ऐसे एसेट्स है जो हमेशा बढ़ता ही रहेगा और उसकी अपनी रियल वैल्यू होती है। रुपया क्या है? रुपया को तो कल बोल दे सरकार कि ₹500 इसकी वैल्यू है, अब नहीं 500 नहीं, इसकी कल से 400 हो जाएगी, या फिर कल से बंद कर दे करेंसी को। तो आपने देखा होगा बड़े-बड़े देश, सभी देश सोना का रिज़र्व रखते हैं, सोने का रिज़र्व अपने पास रखते हैं, सोना खरीद के रखते हैं, क्योंकि एसेट्स तो यही है। चाहे कुछ भी हो जाए, सोना कभी भी खराब नहीं होने वाला, सोने की वैल्यू कम नहीं होने वाली, ठीक है? तो यहाँ पर जब शेयर मार्केट गिरा, तो लोग कहाँ भागे? सोना। या फिर मैं ये कहूँ, सोना क्यों भाग रहा है? जब भी शेयर मार्केट गिरेगा, तो सोना उठेगा। ये ध्यान रखना।
ये ज़िंदगी भर तक के लिए ध्यान रखना कि अगर आपको ये देखना हो कि सोना कब बढ़ेगा, तो शेयर मार्केट को जाके देख लेना कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट गिर रहा है तो समझो सोना उठ रहा है। 2020 में देख लो जाके, आसमान छू गया था गोल्ड, क्योंकि गिरावट हुई थी। अब ये गिरावट हुई तो और उठ गया सोना। अब आपने 5-6 महीने पहले देखा ही होगा कि चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद लिया है, गोल्ड खरीद लिया है। ये सभी देश अपने पास रिज़र्व बढ़ा के रखते हैं सोने का। सोने पर ही तो उनको बाहर देशों से कर्जा मिलता है। जो हमारे देश को कर्जा मिलता है वो किस पे मिलता है? क्या देख के मिलता है? सोने का रिज़र्व कितना है? सोने पे मिलता है, गोल्ड पे सोना मिल वो मिलता है कर्जा। रुपयों पे नहीं मिलता, रुपयों के बदले मिलता है क्या? रुपयों का नहीं। वो तुम्हारे देश की करेंसी है। क्या पता तुम कल बंद कर दो, तुम कल अपने देश की करेंसी की वैल्यू तुम्हारी गिर जाए तो क्या फ़ायदा हुआ? सोने की एक्चुअल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर सोना क्या है? सोना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट गिर रहा है। कभी भी उठा के देख लेना, जब भी सोने में गिरावट हुई होगी, मार्केट ऊपर गया होगा। तो ये रहा सोने की बात। सरकार ने क्या किया, मार्केट क्यों गिरा, रिटेलर्स कैसे फँस गया। अब करना क्या है? चलो रिटेलर फँस गया। भैया जो सिप कर रहे हैं, वो सिप को कंटिन्यू रखें। जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिन्होंने पोर्टफोलियो डाले हैं, वो उसको होल्ड करें और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। आप मार्केट को उठा तो सकते नहीं हो, होल्ड कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं गिरा है मार्केट, फिर उठेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पे करेक्शन तो होना ही था। टाइम लगेगा लेकिन। आप ये सोचो कि जो बंदे ये सोच के आ रहे थे 5-6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, भैया हमसे रुका नहीं जा रहा है, तो तुमने तो कर दी बड़ी गलती। तुमने ऑल टाइम हाई पे बाय किया, अब तुमसे रुका भी नहीं जा रहा, तो तुमने बड़ी गलती कर दी है, तुम तो फँस चुके हो। जो बंदा इन्वेस्टमेंट वही करता है जिसके पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है। सारे खर्चे पानी काट-पीट के भैया कि ये हमारे पास वो पैसा है, जो हम इस जिसको 10-15 साल तक भी हम इससे हाथ ना लगाएँ तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी मार्केट में आप होल्ड कर सकते हो। तो उसको होल्ड करो। बॉटम की बात करें, बॉटम बन गया? भैया अभी तो बॉटम नहीं बना है। अभी तो मार्केट ऐसी कगार पर खड़ा हुआ है, वहाँ से थोड़ा-सा भी धक्का लगा तो और गिर जाएगा। चार्ट पे चलते हैं। तो आपने क्या देखा कि मार्केट में गिरावट क्यों हुई? क्या रीज़न रहे गिरावट के? और इसके अलावा कब उठेगा? कोई न्यूज़ आनी चाहिए भैया। कोई तो ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए जिस तरीके से मार्केट गिरा है, वॉर वगैरह हुए हैं, वो भी एक रीज़न रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर चार्ट पे देखोगे मार्केट में ये ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन पे। अब ये ऐसे किनारे पे खड़ा हुआ मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट यहाँ तक आता हुआ नज़र आएगा। ये जो ज़ोन है आपका मैं बोल सकता हूँ इसको 22,000 के आस-पास आपको मार्केट नज़र आता आ सकता है। और गिरता है मार्केट तो फिर जो 2024 में गिरा था जून में, आपका आया था ये कहाँ पर आया था 21,500 के आस-पास वहाँ तक आ सकता है। इसको भी तोड़ता है मार्केट तो फिर ये आपका 19,000 का। तो अभी बॉटम बन गया इसकी मत सोचो अभी। अभी कोई यहाँ पर हमें ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि बॉटम बन गया है, ठीक है? और ना ही ऐसी कोई न्यूज़ आ रही है। तो अभी भी मार्केट में आप ये मत सोचो कि यहाँ से मार्केट में बॉटम बन गया। लेकिन जो सिप करते हैं, वो सिप करते रहें या फिर जो एवरेज करना चाहते हैं, वो एवरेज करते रहें, ठीक है? और या फिर जिनको अभी भी पोर्टफोलियो में प्रॉफ़िट है, तो आधा-अधूरा प्रॉफ़िट बुक कर लो। लेकिन उसके बाद जब मार्केट उठे, उसके बाद धीमे-धीमे फिर उसको लगा दो, एवरेज के तौर पे उसी मार्केट में लगा दो उसको, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं आप। तो बॉटम नहीं बना है अभी भी मार्केट, अभी भी मैं हम यहाँ पे मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन या फिर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, या फिर चार्ट भी नहीं बोल रहा है कि अभी बॉटम बन गया है, ठीक है? तो अब आप देख लो आपको क्या करना है, आपने कैसा पैसा डाला था, कहाँ बाय किया था, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ चैनल पे, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।